अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्योरम नंबर 5, जो कि आप लोग को अपनी स्क्रीन पर समझ में आ गया होगा कि वो थ्योरम है जिसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री के बराबर प्रूफ करना होता है। तो ये किस तरीके से प्रूफ करेंगे, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो बेटा, इसकी स्टेटमेंट कुछ तरीके से आती है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके लिए हमें एक ट्राइंगल गिवन होता है, ठीक है, इसका नाम लेट से मैंने ABC दे दिया। इनका जो टोटल होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना होता है एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, इसको प्रूफ करने के लिए ना कोई भी चीज़ थ्योरम में बाज़ हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है कि इसने कहा है कि एक्सटेंड करें BC को E तक। ये जो BC लाइन आ रही है ना, इसको थोड़ा सा आगे मैं एक्सटेंड करूँगा E तक। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, ड्रॉ CD पैरेलल टू AB, यानी C से मुझे एक लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है जो कि AB के पैरेलल ड्रॉ होगी। पैरेलल का मतलब आपको पता है कि वो कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी आप यूँ कह सकते हो कि BC के दरमियान जितना डिस्टेंस है ना, उतना डिस्टेंस जो है वो AD के दरमियान भी होगा, ठीक है, थ्रू आउट होगा, तभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और ये भी कि यहाँ मैंने देखो एंगल 1 और एंगल 2 अपनी आसानी के लिए किया। यानी अगर मैं यहाँ पे CD जब ड्रॉ करूँगा ना, तो ACD एक एंगल बन जाएगा, उसको मैंने 1 कह दिया, और DCE एक एंगल बन जाएगा, उसको मैंने एंगल 2 कह दिया। ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब मुझे असल चीज़ को यही प्रूफ करनी है कि टोटल तीनों का 180 डिग्री होगा। इसको किस तरीके से करेंगे आए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। अच्छा देखो, ये यहाँ मैंने कुछ स्टेटमेंट और रीजंस लिखे हैं, आपको मैं डायग्राम दिखाता जाता हूँ और चीज़ समझाता जाता हूँ। पहली स्टेटमेंट में इसने हमसे ये कहा है कि AB और CD जो है पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और AC जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये देखो AB और CD पैरेलल है ना। अब AC लाइन कौन सी है, ये। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ आगे तक, चलो मैं आपको इसको ना ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे इसने किस तरीके से आपको बताया, यहाँ पे एक लाइन ये है AB, ठीक है, एक लाइन ये है CD, दिस इज A, दिस वन इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, सही है ना। और ये लाइन जो यहाँ बनी थी वो सॉरी, ये वाली ना, ये AC थी, सही है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं तो आप देखोगे कि यार वाकई में ये ट्रांसवर्सल वाली लाइन बन रही है जो कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, सही। अब इस जगह जो एंगल बनता है, ये भी इंटीरियर एंगल है दो पैरेलल लाइंस का, और ये भी इंटीरियर एंगल है दो पैरेलल लाइंस का। इसे 1 का है, इसे A का है। ये दोनों बराबर होते हैं बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स क्या है, ये मैंने एक लेक्चर डाला था अपने चैनल पे, तो इंशाल्लाह उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आप लोगों को दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल A बन रहा है और 1 बन रहा है बराबर होंगे बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये चीज़ ने स्टेटमेंट नंबर 2 में बताएंगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि AB एंड CD पैरेलल है, ठीक है। अब B जो है वो भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, AB एंड CD पैरेलल थे, जैसे AC ने ट्रांसवर्सल काम किया था, यही काम BE ने भी किया। ये भी मैं आपको देखो डायग्राम में बना के भी आपको समझाता हूँ। देखो ये लाइन कौन सी थी, AB, ये लाइन कौन सी जा रही है, CD, A B C D, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन यूं जा रही है, सॉरी थोड़ी टेढ़ी होगी, इस तरह से ये E तक जा रही है ना, ठीक है। अगर इस लाइन को आप देखोगे, मैंने इसको आगे थोड़ा ड्रॉ जानबूझ के किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो वाकई में दो पैरेलल लाइंस को एक और लाइन ट्रांसवर्सल के तौर पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, इसमें देखो एक इंटीरियर एंगल है पैरेलल लाइंस का, एक एक्सटीरियर एंगल है, और दोनों सेम साइड पे भी हैं। ये एंगल B है और ये एंगल 2 इसको कहा मैंने डायग्राम में, तो ये भी बराबर होंगे बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेंशन है कि जो एंगल B होगा और एंगल 2 होगा, ये बराबर होंगे बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेटमेंट मैंने क्या किया है कि जो एंगल स्टेटमेंट 2 थी और 5 थी ना, इसको 2 और 4 जो थी, इसको मैंने ऐड कर लिया। ऐड का सिंपल सा रूल ये है कि जो इक्वेशन जब आप ऐड कराते हो तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे ऐड होती है, राइट हैंड साइड राइट पे होती है। लेफ्ट पे एंगल A दिया हुआ है, लेफ्ट पे एंगल B दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B, और राइट हैंड साइड पे मेजरमेंट एंगल 1 में ऐड हो जाएगा मेजरमेंट एंगल 2, ठीक है। इसका रीजन मैंने क्या लिखा है, बाय एडिंग 2 एंड 4, यानी 2 और स्टेटमेंट और 4 को मैंने ऐड किया, ये सिंपल एक रीजन है। ओके, 6th में नया काम यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने A मेजरमेंट एंगल A मेजरमेंट एंगल B में एक नया एंगल प्लस कर दिया ACB। ये कौन सा एंगल है मैं भी आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। देखो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना इस जगह, इसको आप सिर्फ C अभी नहीं कह सकते, उसकी वजह ये है कि एंगल C यहाँ पे भी बन रहा है, एंगल C यहाँ भी बन रहा है।
तो इसको पर्टिकुलर करने के लिए ना मुझे यहाँ पे इसको नाम देना पड़ेगा कौन सा, ए सी एन बी का, ठीक है। ये एंगल मैं ए और बी में ऐड करा रहा हूँ, ठीक है, खुद से ऐड करा रहा हूँ। मैथ्स का देखो सिंपल से बेटर रूल ये है कि जब कोई चीज़ आप एक साइड पे ऐड कराते हो ना तो वही चीज़ आपको राइट हैंड साइड पे भी ऐड करानी होती है। तो मैंने ए सी बी अगर लेफ्ट पे ऐड कराया ना यहाँ पे, तो मैं ए सी बी राइट हैंड साइड पे भी ऐड कराऊंगा यहाँ पे। बाकी सारे एंगल्स आप देखो वही हैं, ठीक है। इसका रीजन मैंने लिखा हुआ है कि बाय एडिंग मेजरमेंट एंगल ए सी बी बोथ साइड्स, ठीक है। ओके, सेवंथ स्टेटमेंट में क्या है, एंगल ए एज इट इज लिखा, मेजरमेंट एंगल बी एज इट इज लिखा, मेजरमेंट एंगल ए सी बी भी ऐसे लिखा। यहाँ जो मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 बन रहा है ना, इसको गौर से देखो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं मिलके। देखो एंगल ए ये रहा, एंगल 2 ये रहा। ये वाले एंगल्स अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये पूरा इतना बड़ा एंगल बना लेगा। जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, वो उस एंगल का नाम क्या है, ए सी ई। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं हटा के उसकी जगह ए सी ही लिख सकता हूँ। ये चीज़ मैंने यहाँ पे की है। देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 था ना, इसको मैंने नहीं लिखा, मैंने इसकी जगह मेजरमेंट एंगल ए सी ही लिख दिया। बाकी मेजरमेंट एंगल ए सी भी था वो मैंने ऐसे लिखा। इसका रीज़न भी मैंने दे दिया, बिकॉज 1 प्लस 2 जो थे वो मेजरमेंट एंगल ए सी ई के बराबर थे। अब आखिरी स्टेटमेंट बेटा मेरे पास आएगी, वो ये है क्या, ए सी बी और ए सी ई और ए सी बी जो है इनको अगर मैं ऐड करता हूँ फिर क्या बनता है, ये भी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो मेजरमेंट एंगल ए सी ये रहा ना, ऑब्ट्यूज एंगल जो बन रहा है, और ए सी बी ये रहा जो इनसाइड एंगल बन रहा है। अगर इसमें और इसमें मैं इसको ए सी बी ऐड करा दूँ तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल नहीं बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा वो आपको पता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, सप्लीमेंट पोस्टुलेट जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो ए सी बी में जब मैं ए सी ई ऐड कराऊंगा तो इट विल बिकम 180 डिग्री। तो यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में दोनों को हटा के मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे इसका रीजन मैंने लिख दिया, बिकॉज ए सी ई प्लस ए सी बी जब करेंगे तो उसका आंसर 180 डिग्री आएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखो, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बेटा बन रहा था वो वर्टेक्स सी पे बन रहा था ना। अब यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे जिससे मैं कंफ्यूज, जैसे यहाँ पे सी आ रहा था, यहाँ सी आ रहा था, लिहाजा मैं इसको पर्टिकुलर कर सकता हूँ कि ये एंगल सी है। लिहाजा मैंने यहाँ पे ए सी बी की जगह पे सिर्फ एंगल सी लिख दिया। और अगर देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के। एंड दैट्स इट, दिस इज थ्योरम नंबर 5। अच्छा जी बेटा, आई होप आप लोग को आज का थ्योरम समझ में आ गया होगा। और कैसी लगी इस वीडियो इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसको अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और थ्योरम के साथ आप लोगों से मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तक वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैं दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।